जय हिंद साथियों, मित्रों। आज का वीडियो एक विशेष चर्चा को लेकर के बना रहे हैं। कई दिन से मेरे बहुत सारे कोचिंग संचालक साथियों का फ़ोन आ रहा है कि सर क्या किया जाए, कोचिंग बहुत लंबे समय से बंद है और भूस्वामियों का लगातार फ़ोन आ रहा है कि भाई किराए का प्रबंध कीजिए। मित्रों, अधिकतम कोचिंग किराए की बिल्डिंग्स में ही संचालित हैं। बात रहती है एकेडमिक कोचिंग संचालक, वो तो अपनी बिल्डिंग में अधिकतम चला लेते हैं, लेकिन जितने भर भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स हैं वो किराए की बिल्डिंग में ही संचालित किए जा रहे हैं। अब विषय है कि ना तो भूस्वामियों की गलती है और ना ही कोचिंग संचालकों की। कोचिंग संचालकों के पास तो कोई आय का साधन ही नहीं रहा और भूस्वामी बेचारे कब तक जो है छोड़ते रहेंगे। देखिए, 1 महीने की 2 महीने की बात हो तो देखी भी जाए, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि ये चलना कितने समय तक है। वैश्विक महामारी है, इसमें किसी का कोई रोल तो है नहीं। अब क्या किया जाए? देखिए भाई, जैसा कि मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरा व्यक्तिगत विषय तो ये है कि जब कई दिन तक लगातार फ़ोन आते रहे मेरे साथियों के, तो मुझे भी थोड़ा अपनी चिंता हुई। मैंने अपने भूस्वामियों से फ़ोन किया कि भैया क्या किया जाए। ना तो इतने लंबे समय तक आप किराया छोड़ पाएंगे और ना ही इतने लंबे समय तक बिना किसी कामकाज के मैं किराया दे पाऊँगा। मेरे भूस्वामी ने मुझसे कहा कि भैया मैं इस बात को कल आपसे बताता हूँ कि क्या किया जाए। उन्होंने घर पे मम्मी पापा से चर्चा किया होगा। अगले दिन उनका खुद ही फ़ोन आता है और बोलते हैं कि सर जैसा आप चाहो वैसा कर दें। हम इस आपदा के समय में आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहे। धन्य है मेरे भूस्वामी। और हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि सर इस आपदा के समय में किसी तरह से परेशान मत होना, 10, 20, 50 हज़ार रुपये की अगर कोई आवश्यकता हो तो ले जाओ। धन्य है वो। और मैं सभी भूस्वामियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही भूस्वामी बने। देखिए, अधिकतम कोचिंग सेंटर 1-2 दिन से तो चल नहीं रहे आप लोगों के बिल्डिंग में। कम से कम 5, 10, हो सकता है कुछ कोचिंग सेंटर 20 साल से भी आपकी बिल्डिंग में चल रहे हैं। और अगर आप 2, 4, 6 महीने का किराया ना लें तो शायद वो कोचिंग संचालक आपके इस आभार को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसा कि अपने भूस्वामियों का गुणगान मैं कर रहा हूँ, शायद बाकी कोचिंग सेंटर वाले भी आपका इसी तरह से गुणगान करते रहें। अब थोड़ा सा सरकार की नीतियों का चर्चा करते हैं। देखिए भाई, सरकार की नीतियाँ, सरकार ने तो कह दिया आत्मनिर्भर बनिए, और सरकार के इस कथन में कि आत्मनिर्भर बनिए, देखिए गागर में सागर है। उन्होंने कह दिया कि हम आपके किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, थोड़ा चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरह से शराब के ठेके खोल दिए गए और आपने देखा होगा शराब के ठेकों पर कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक शराबी पर दूसरा शराबी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? शायद दुनिया के 80% असभ्य लोग शराब खानों पर जाकर के भीड़ लगाते हैं। तो क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या शिक्षण संस्थान चलाने वाले उन शराबियों से भी गिर गए? मित्रों, शिक्षण संस्थान में जाने वाले इस देश रूपी नैया के खेवनहार होते हैं। वो जिम्मेदार नागरिक होते हैं। वो जानते हैं हाउ टू फॉलो द रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। वो इन रूल्स को बखूबी निभा सकते हैं। हाँ, स्कूल लेवल की बात रही, 5th, 6th, 8th स्टैंडर्ड, चलिए आप 10th तक की बात कर लीजिए, बच्चे ना समझते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन उससे अपर क्लासेस के बच्चे तो शायद इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि वो आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं।
देखिए, शिक्षण का कार्य बिल्कुल बंद हो चुका है। विद्यार्थी भटकाव के मार्ग पर आ चुके हैं। और बात करें कोचिंग सेंटर वालों की, तो कोचिंग सेंटर के संचालक तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। वो बेरोजगार तो पहले से ही थे, अब और जेले पर नमक छिड़क दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार ने छिड़का है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसने छिड़का है। देखिए, ये तो वैश्विक आपदा है, लेकिन इस वैश्विक आपदा में ऐसा तो नहीं है कि वैश्विक आपदा आज ही समाप्त हो जाएगी। और आखिर कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे? क्या और संस्थान नहीं खुल रहे? बाज़ारों में जाकर के देखिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ, विद्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षक निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। शायद समाज का कोई सभ्य वर्ग रहता है और संबंध रखता है तो इन शिक्षण संस्थानों से ही संबंध रखता है। यदि ये शिक्षण संस्थान और लंबे समय तक बंद रह गए तो ना केवल समाज में बेरोजगारी फैल जाएगी, बल्कि असभ्यता भी फैल जाएगी। क्योंकि घर पर बैठ कर के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से दूर हटता जा रहा है। और पता नहीं उनके, देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग सफल हो जाएगी? नहीं। अगर मैं 4 GB की वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ तो मित्रों, वो 4 दिन में जाके अपलोड होती है। और विद्यार्थी आखिर कब तक कितने लेक्चर सुनेंगे? उनके पास कितना डाटा होगा? और वहाँ की बात करिए जहाँ नेटवर्क आता ही नहीं। जिस क्षेत्र में बैठ कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद ये वीडियो आज अपलोड नहीं हो जाएगी, शायद 2-3 दिन लग जाएंगे इस वीडियो को अपलोड हो जाने। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर एक अहम अंग है। साहब, मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि ये कोचिंग सेंटर वो स्थल हैं जो विद्यालयों की कमियों को पूरा करते हैं। जिस दिन विद्यालयों में वो कमी नहीं रहेंगी, शायद उस दिन कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि आप कम से कम इन कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति दीजिए, चाहे आप अपनी शर्तें रख दें कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्लास में अधिकतम कितने छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। आप कहें कि क्लास में अधिकतम 10 छात्रों को पढ़ाइए, 5 छात्रों को पढ़ाइए, हाँ, मान सकते हैं। आप ये सभी नियम बना दें, आपके बनाए हुए नियमों का पालन किया जाएगा। धन्यवाद।